तो आपको कोई नहीं आया। 5 बजे खबर दे रहे हमारे घर पे, सुबह 5 बजे शाम को कल चलेगा तुम्हारे लड़के की 5 बजे आए घर पे, बतान कोई और सुबह 8 बजे गया काम पे, शाम को 5 बजे से खबर है। तो रोज जाता था वो सेफ्टी के उसको 40 फुट के नाले नाले के अंदर कौन सा नाले में? नाला घरा नाला था। चकेले बुझा रहा कितनी उम्र थी? 33 साल 25 साल 33 साल 33 शादी है 32 साल। 350 रुपए पर डे उसको दिहाड़ी मिलती थी। जो उसका जो ठेकेदार था कोई व्यक्ति नहीं आया, और जो साथ में काम करता था उसने ये बोला, अम्मा आप कहाँ रहते हो? सड़क पे एक तिरपाल है, बस उसी में रहते हैं। सड़क पे एक तिरपाल डली हुई है, उसी पे रहते हैं बस। कोई ऐसा कोई मकान नहीं है, कोई झुग्गी भी नहीं है। तो कोई अधिकारी को अफसर आया आपके पास अभी? कोई भी नहीं आया, हैं? कोई भी नहीं आया, पीडब्ल्यूडी का कोई अफसर नहीं आया? कोई अधिकारी कोई नहीं आया? नहीं, कोई पीडब्ल्यूडी का कोई अधिकारी नहीं आया? कोई नहीं आया सर, बॉडी भी नहीं दिखाई। अभी बॉडी दिखाई नहीं? ठेकेदार आया नहीं है? ठेकेदार तो देखने तक भी नहीं आया। तो अभी बॉडी देने नहीं लोग? कोई नहीं आया। यार नहीं लेते। ये बॉडी तब तक नहीं लेंगे जब तक परिवार को नौकरी है, सरकारी नौकरी है, मुआवजा नहीं देंगे। ये तब तक नहीं करेंगे। मैं कहाँ तक खाऊंगी, मेरा बच्चा कोई लावता वही खाऊंगी। मेरा बच्चा कब आएगा? मेरे साथ हम सोएगा। एक बूढ़ी माँ का सहारा था, शाम को आता था कमा के, जब माँ को रोटी खिलाता था। माँ को रहने को रोटी नहीं इनके पास, मकान भी नहीं अपना। तो वो कहाँ है शिक्षक साहब का? आज हम जो कल एक घटना हुई है, घटना कहूँ या हत्या कहूँ, प्रशासन की लापरवाही की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से दिल्ली में एक और सफाई कर्मचारी को, सफाई करने वाले दलित समाज के, वाल्मीकि समाज के बच्चे को अपनी जान देनी पड़ी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसको नाले में उतारने का काम किया, ना उसको कोई सेफ्टी किट दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइंस है कि मैनुअल स्पंजिंग क्लियर कट बैन है, आप किसी को भी नाले में नहीं उतार सकते हो। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने सरकार के संरक्षण में, जो दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, उसके संरक्षण में उसको उतारने का काम किया, और अब सरकार उससे पल्ला झाड़ने का काम कर रही है। अरे तुम बड़े बड़े वादे करते हो नाले साफ करने के, तुम पे एक नाला साफ करने की मशीन तक नहीं है, आपको लोगों को उतारना पड़ रहा है। एक राहुल जिसकी उम्र 32 साल थी, जिसके ऊपर पूरा परिवार चल रहा था, उसका पूरा परिवार उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो व्यक्ति चला गया, उसकी जान को कौन लौटाएगा? आप सोचो, आजादी के 78 साल बाद भी मैनुअल स्पंजिंग से लोग मारे जा रहे हैं, और ये देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। दिल्ली देश की राजधानी के अंदर मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप तुरंत प्रभाव में पूरी दिल्ली में मैनुअल स्कैनिंग बंद कराइए, और इस परिवार को, जो बच्चा उस परिवार ने खोया है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। सरकार तुरंत प्रभाव में उसको उचित मुआवजा दे, उसके परिवार को सरकारी नौकरी देने का काम करे, और उस कॉन्ट्रैक्टर को, उस पीडब्ल्यूडी को, जिसके जेई की रहने की वहां खड़े होने की जिम्मेदारी थी, जिस ए की खड़ी जिम्मेदारी थी, और वो वहां नहीं थे, उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करे, उनको जेल में डालने का काम करे, और उस परिवार को न्याय देने का काम करे। जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, उस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। ऐसे ही इस समाज के बच्चों को खोने का काम हो रहा है, ऐसे बच्चों की हत्या है। ये इस अधिकारी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, इस विभाग के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। डीडीए के नाले में एक बच्चे की मौत हुई थी, हमने उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस प्रशासन हम अभी मिले, हम पुलिस से भी कह रहे हैं कि वो इसके एई और जेई के ऊपर एफआईआर करेगा, नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में जाकर एफआईआर कराएंगे, लेकिन छोड़ने वाले नहीं है। और ये जो सरकार मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं ना, अखबार में छपाया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दूं रेखा गुप्ता जी, वो नाला भी तुम्हारा था, जिस नाले में घुसेड़ा वो अधिकारी भी तुम्हारा था, बस वो घुसने वाला बच्चा हमारे परिवार का था, वो आपके परिवार का नहीं था। बाकी पूरा विभाग आपके पास था, जिस विभाग ने उसे नाले में उतारने का काम किया और मैनुअल स्कैनिंग कराने का काम किया। सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर देश की राजधानी में मैनुअल स्कैनिंग क्यों कराई जा रही है। कौन देगा मुआवजा? कौन डिपार्टमेंट देगा? बताओ मुआवजा इसको, आप बताओ।
हो जाएगा, अलग सप्लीमेंट हो जाएगा। आप मेरी बात दो समझो। पहली बात तो आप इसमें जिसका नाम लिख रहे हो वो तो बेचारा एम्प्लॉई है, आप उसका नाम लिख रहे हो। आप कॉन्ट्रैक्टर सुना कि सुनो, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी सुनो फिर आप बोलना। आप इसमें लिखो कि पीडब्ल्यूडी के नाले में फला कंपनी को टेंडर दिया गया था, इस कंपनी को टेंडर दिया गया था, इस कंपनी की नेग्लिजेंस की वजह से पीडब्ल्यूडी विभाग के वहां पर अगर कोई भी टेंडर होता है तो ये जिम्मेदारी है कि वहां का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेई या एई मौके पे मौजूद होगा। क्या मौके पे मौजूद था? अगर नहीं था तो नेग्लिजेंस मुकदमा दर्ज करो उसके खिलाफ, एई और जेई के खिलाफ। आपने नहीं करा इसके अंदर, पीडब्ल्यूडी को आपने पार्टी नहीं बनाया इसके अंदर, तो इनको मुआवजा कौन, इनको न्याय कौन देगा? इनको न्याय मिलेगा ही नहीं। अब बताओ, आप बोलो। ये जो कल इनिशियल स्टेज थी, हाँ। हमारे पास वो उसका कोवर्कर आया, हाँ, हम वहाँ गए, उसने बयान दिया, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट हम डिपार्टमेंट से लेंगे, ये टेंडर किसको दिया गया, क्या टेंडर की कंडीशन थी, कौन ठेकेदार, जो भी कुछ था वो टेंडर के पेपर लेंगे। आप एक बात नहीं ऐसा नहीं। मैं एक बात पूछूं आपसे, छोटी सी बात पूछूं। आप ये बताओ, अगर ये सफाई कर्मचारी नहीं होता, आप सोचो ये एक्शन लेवल का अधिकारी होता, ये पुलिस महकमे का कोई अफसर होता, तो आप क्या 12-14 घंटे इसकी इंक्वायरी लेने में लगा लेते? मैं आपसे पूछ, मेरा सवाल है, आप बताओ। 24 घंटे डिपार्टमेंट को अमेरिका में थोड़ी है, डिपार्टमेंट कहीं पर है। आप एक को बुलाओ, तो मैं खड़ा मुकदमा करूंगा थाने में आ गया। आपने एक को बुलाया, आपने मिले वो लोग अपराधी, आप मेरी बात सुनो, अपराधी को बुलाओ, क्या अपराधी को उठा के लेके आओ आप घर से, बुला के लाओ आप। वो बॉडी निकलवाने तक नहीं आए हैं, बॉडी निकलवाने तक नहीं आए हैं वो लोग वहाँ पर। नहीं, ये गलत है, ये तानाशाही है कंपनी और मैं फिर कह रहा हूँ ये तो वही था ना, ये गलत है। आप इसके को जेल को बात करो और उसके बाद ये बॉडी लेंगे, उससे पहले बॉडी मत देना भाई यहाँ से कोई भी। बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। और अगर पुलिस जबरदस्ती बॉडी तुम्हारी लेके तो हमें बताना, ठीक है ना? ये करते हैं ऐसा काम पुलिस वाले, ये बना रहे अगर आपसे प्रेशर बनाए तो आप हमें बताना। जब तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगी और नहीं होगा वो आपने इसमें भी तक डीएम को रिपोर्ट किया। आप बात कर रहे हो, आपके यहाँ मैनुअल, आप भी सुप्रीम कोर्ट का कंडेम्ड कोर्ट कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको। आप पे एफआईआर हो जाएगी, आपके ऊपर भी, आप पे ही मुकदमा होगा सीएसटी एक्ट में, ये बता दूं मैं आपको। भाई सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइंस है कि किसी भी नाले में, किसी भी सीवर के अंदर किसी भी व्यक्ति को आप नहीं उतार सकते। तो क्यों उतारा गया नाले के अंदर? आप बताओ। मेरा सवाल है।